अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एआई से बनी तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजिर दिखाए गए हैं, जिसमें आदियोस के अल्फाज दर्ज हैं। हस्पानवी जबान में लफ्ज आदियोस का मतलब अलविदा है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से ज्यादातर मामला तय कर लिए। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। जब तक मुआहिदा तय नहीं पा जाता, नाकाबंदी पूरी शिद्दत के साथ बरकरार रहेगी। मुआहिदे के बाद आबना हुर्मस खोल दी जाएगी। मुआहिदा अमरीका, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। डील पर उस वक्त दस्तखत करूंगा जब वो सब कुछ हासिल होगा जो हम चाहते हैं। अफजुदा यूरेनियम को इत्मीनान बख्श तरीके से हैंडल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। ईरान को समझना होगा वो एटमी हथियार बना सकता है, ना हासिल कर सकता है। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। दुनिया को ये यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि हम जौहरी हथियारों की रेस में शामिल नहीं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमारा मुज़ाकराती वफ्द अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। कोई भी अहम फैसला सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरा कार से बाहर किसी फैसले का तसव्वुर नहीं कर सकते। नाकाबिल शिकस्त ईरानी कौम ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और साबित कदमी से खड़ी रहे। अमरीकी सदर ने ईरानी सदर के बयान पर पोस्ट शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी सदर ने जौहरी हथियार ना रखने की यकीन दहानी कराई थी। ईरानी सदर ने यह भी कहा था कि मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, मुआहिदा हुआ तो भी आबना हुर्मस ईरान के कंट्रोल में रहेगी। आबना हुर्मस से ट्रांजिट के रास्ते, औकात और मेरीटाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। अमरीका ईरान का मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जून को होने का इम्कान। अल अरबिया का दावा। अल अरबिया के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहिदे को इस्लामाबाद एलामिया का नाम दिया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया। मफाहमती याददाश्त हतमी मुआहिदे से मुतल्लिक तफसीली मुज़ाकरात की बुनियाद बनेगी। हतमी अमूर पर बातचीत के लिए वाशिंगटन और तेहरान अपने वफूद रवाना करेंगे। पाकिस्तान मफाहमती याददाश्त के ऐलान की जिम्मेदारी संभालेगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया समझती है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुआहिदे के खदोखाल की मंजूरी दे दी है। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात कार मुआहिदे के वसी असूलों पर इत्तफाक कर चुके हैं। अमरीका और ईरान में मुजव्वज़ा मुआहिदे के अहम नुकात सामने आ गए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। इब्तदाई मुआहिदे की मुद्दत 60 रोज़ होगी। इसमें तौसी भी की जा सकेगी। ईरान इन 60 दिनों के दौरान आबना हुर्मस को बगैर किसी टोल टैक्स खुला रखेगा। तेहरान आबना हुर्मस में बिछाई बारूदी सुरंगें हटाने पर आमादा होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने पर मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। बदले में अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियां नरम करेगा। तेहरान को बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियों में भी रियायत दी जाएगी। ईरान आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फरोख्त कर सकेगा। इक़दाम से ईरानी मईशत को फ़ायदा होगा। आलमी तेल मार्केट को भी नुमाया रिलीफ मिलने का इम्कान। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे का बुनियादी असूल कारकर्दगी के बदले रिलीफ होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी ईरान इख्तलाफात दूर करने में अहम किरदार अदा किया। मुसालहतकार के तौर पर हतमी ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की। अमरीकी अखबारात वाशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुआहिदे का मुसव्वदा हतमी मंजूरी के लिए दोनों ममालिक की आला क़यादत को भिजवा दिया गया। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने मुसव्वदे की मंजूरी दी। ईरान से बातचीत के दौरान सालिसों के अमरीका से राबते हैं। डील के ऐलान से तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। ईरान जौहरी मामलात पर रियायत देने को तैयार है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप को क़याम अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, टेलीफोनिक राबते में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। पाकिस्तान इंतहाई खलूस के साथ अमन की कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हसास सिफारती अमल में
मरकजी किरदार अदा किया। अमरीकी और ईरानी क़यादत के मुस्बत किरदार को भी सराहते हैं। खित्ते और दुनिया के अमन के लिए सिफारतकारी को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान से वापसी पर उन्हें मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और मोहसिन नकवी ने पुरखलूस कोशिशें की। पाकिस्तान तरक्की के सफर में जल्द चीन के हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का होंगजू में पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस मुश्तरका इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सदर शी जिनपिंग ने चीन को मुआशी और अस्करी ताकत बनाया। अरबों डॉलर के MOUs मुआहिदों में बदल चुके, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। कराची में 6000 एकड़ पर मुश्तमिल वर्ल्ड क्लास इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का होंगजू में अली बाबा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसाई की ब्रीफिंग। अमरीकी ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मुस्तहकीन के लिए डिजिटल वॉलेट्स का इजरा और FBR की डिजिटाइजेशन अहम संग मील है। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ अहम चीनी कंपनियों के आला अहदेदारों की भी मुलाकातें। होंगजू से बीजिंग पहुंचने पर चीन के वज़ीर माहौलियात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आज चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन B2B कॉन्फ्रेंस में 13 अरब डॉलर के मुआहिदे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुआशी सिफारतकारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी महवर करार दे दिया। पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस मुश्तरका इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर दोनों ममालिक का लाजवाल भाईचारा मजीद मजबूत हो रहा है। हमारी दोस्ती बदलती हुई आलमी हकीकतों, वक्त की आजमाइशों और इलाकाई चैलेंजेस के सामने हमेशा पूरा उतरी। तजुर्बात से सीखने पर मबनी चीन का मुआशी मॉडल पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सबक फराहम करता है। मुआशी तब्दीली और सनती जिद्दतकारी पर तवज्जो मरकूज है। पाक चीन मुश्तरका कॉन्फ्रेंसेस में 300 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर चेक पोस्ट पर गोलियां चल गईं। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में 21 साला हमलावर मारा गया। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर हलाक। रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों ने भागकर जान बचाई। 30 गोलियां फायर की गईं। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। व्हाइट हाउस को कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन करना पड़ा। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर्स तैनात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 21 साला हमलावर जज्बाती तौर पर परेशान था। शनाख्त 21 बरस के निसायर बेस्ट के नाम से हुई। ताल्लुक रियासत मेरीलैंड से था। कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। 14 अफराद शहीद। शहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके के नतीजे में 10 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आसपास के कुछ इमारतों के शीशे भी टूट गए। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। दहशतगर्दों की मुकम्मल सरकूबी का आज़म। मोहसिन नकवी ने कहा, दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। सरफराज भुगटी बोले, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 खवारिज जहन्नुम वासिल, 2 पुलिस एहलकार शहीद। मीरियान ऑपरेशन में खारजी सरगना, जुमरी, नूर और अब्दुल्ला सईद भी अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाक फौज, पुलिस और CTD ने खवारिज के ठिकानों को भी निशाना बनाया। पुलिस कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्लाह ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में सरकारी एजाज के साथ अदा। आला सिविल और अस्करी हुक्काम, इलाकाई माहिदीन और इवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गवादर यूनिवर्सिटी के लापता वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर बाजियाब। वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद, पर्सनल स्टाफ अफसर डॉक्टर इरशाद बुलैदी और ड्राइवर खातिम बदल गवादर से कोयटा आते हुए 13 मई को लापता हुए थे। पुलिस का कहना है कि चारों को जिला मस्तोंग से बाजियाब कराया गया।
बैतुल्ला में लाखों फर्जंदान इस्लाम की तलबिया की रूह परवर सदाएं। मनासिक हज का आगाज़ आज से होगा। तवाफ़ क़दूम के बाद आज़मीन हज ज़ोहर से पहले खैमा बस्ती मिना पहुँचेंगे। मैदान अराफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज 35 ज़बानों में तर्जुमा करने की तैयारियां मुकम्मल। आज़मीन हज की सलामती के लिए मक्का मुकरमा में मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। 24 घंटे CCTV कैमरों की मदद से मुशायर मुक़द्दसा के मकामात की निगरानी। पाकिस्तान से 1,18,000 आज़मीन हज का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ को पाकिस्तान हज मिशन में मुशायर मुक़द्दसा के इंतज़ामात पर तफसीली ब्रीफिंग। आज़मीन हज की रिहाइश गाहों से वादी मिना रवानगी के लिए खुसूसी बस ऑपरेशन प्लान तैयार। आज शब आज़मीन को मरहलावार मिना ले जाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ का आज़मीन हज की इमारतों का सरप्राइज दौरा, खाने और रिहायशी कमरों का जायजा, आज़मीन हज के तासुरात मालूम किए। बकरियां खेत में जाने का गुस्सा। बहावलपुर में बाअसर जमींदार ने गरीबों की बस्ती जला दी। कच्चे मकानों को आग लगने से सामान जल गया। जमींदार के गुंडों का खवातीन पर भी बहीमाना तशद्दुद। वाकया चक 68 DB गड्डूवाला बंगला में पेश आया। पुलिस के मुताबिक फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की फराहमी की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चांद रात पर मार्केटों में लेडीज पुलिस तैनात करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी पर कार्रवाई की जाए। पब्लिक मकामात पर जानवरों की बाकियात फेंकने पर कार्रवाई होगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में 2 दिन बाकी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में ब्राह्मण नस्ल के बैल के चर्चे। 20 लाख रुपए कीमत। साहिवाल से लाया गया भारी भरकम बैल किंग तवज्जो का मरकज। कराची में 25 मन वजनी साहब बहादुर बैल की धूम। सिब्बी का चिट्टा बैल भी छा गया। वजन 10 मन से जायद, कीमत 12 लाख रुपए। मुल्तान में 10 मन वजनी ब्राह्मण नस्ल के बैल बबलू के चर्चे। सरगोदा में शेरे सरगोदा नामी बैल की धूम। लाहौर में व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। सियालकोट, अलीपुर, आरिफवाला की मंडियों में भी शहरी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए सरगर्म। मुजफ्फरगढ़ की मवेशी मंडी डायमंड और चीता नामी बकरों के चर्चे। ननकाना साहब में शहरी छुरियां तेज कराने में मसरूफ। कसाबों के महंगे रेट्स ने होश उड़ा दिए। ईद उल अज़हा की आमद। परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। कुछ शहरों को जाने वाली गाड़ियां फुल। मुसाफिरों की जायद किराए वसूल करने की शिकायत। परदेसियों का कहना है कि ईद का मज़ा तो घर वालों के साथ ही आता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज रात मौसम गर्म रहने का इम्कान। चंद बालाई इलाकों में बारिश बरस सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49, शहीद बेनज़ीराबाद, मोहिंजो दाड़ो में 48, जैकबाबाद, स्क्रंड और लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। ईद उल अज़हा के बाद सियासी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 सीटों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 272 आज़ाद, 131 सियासी जमातों के उम्मीदवार शामिल। 8 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रही हैं। बीवी की रजामंदी के बगैर खुला नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का खुला और घरेलू तनाज़ात पर तफसीली फैसला। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक बीवी की वाज़ेह, बाखबर और गैर मुबहम रजामंदी के बगैर खुला देना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बीवी ने जुल्म की बुनियाद पर केस दायर किया हो तो उसे खुला में तब्दील करना माली हकूक़ को मुतासिर कर सकता है। जुल्म साबित ना हो मगर शादी खत्म हो चुकी हो तो बीवी को इंतखाब का हक देना ज़रूरी करार।
सुप्रीम कोर्ट ने खुला का फैसला जुज़वी तौर पर कलअदम करार दे दिया। केस सिर्फ खुला के तरीक़ाकार और माली हकूक़ के तयन तक वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया गया। फैमिली कोर्ट बीवी का हक बयान रिकॉर्ड करके उसकी मर्जी मालूम करेगी। बीवी अगर खुला का इंतखाब करे तो कानूनी शराइत के मुताबिक फैसला होगा। वज़ीर आला सिंध का अजीमपुरा फ्लाईओवर 15 जून को अवाम के लिए खोलने का ऐलान। मुराद अली शाह ने तामीराती कामों का मुआयना किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की काम की रफ्तार पर ब्रीफिंग। अजीमपुरा फ्लाईओवर बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने का अहम मनसूबा करार। मुराद अली शाह की काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने और मयारी तामीर यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा शहरियों को कम से कम मुश्किलात के साथ मनसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध का BRT रेड लाइन, लॉट 1, सफूरा अंडरपास और शाहराह भुट्टो का भी दौरा। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक की मकबूजा यरूशलेम में नाम नहाद सोमालीलैंड के सिफारत खाने के इफ्तिताह की मजम्मत। वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून और मुतल्लिक़ा बैनुल अक़वामी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। नाम नहाद सोमालीलैंड का सिफारत खाना मकबूजा यरूशलेम की कानूनी और तारीख़ी हैसियत पर बराह रास्त हमला है। बैनुल अक़वामी कानून के मनाफ़ी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल का जंगबंदी के बावजूद जनूबी लेबनान में हस्पताल पर फजाई हमला, 15 अफराद शहीद, तिब्बी हमले के 25 अरकान जख्मी। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स के जरिए इसराइल में आयरन डोम के 4 लॉन्चर्स को निशाना बनाया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की गजा पर बमबारी, रिहायशी अपार्टमेंट मुकम्मल तबाह। सहूनी फोर्सेज ने हस्पताल को भी निशाना बनाया। गजा में चेक पॉइंट पर हमले में 5 पुलिस एहलकार और 1 बच्चा शहीद, मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की तैयारियां, कैंगरू स्क्वाड की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी, कई नए खिलाड़ी भी टीम में शामिल। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।